नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस पार्टी में आपसे विवाद कोई नई बात नहीं। ज्यादातर इस पार्टी में सीएम बनने को लेकर राज्यों में विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि पीएम के लिए तो पार्टी कार्यकर्ताओं के रास्ते बंद हैं। वहां का सिर्फ एक परिवार का ही वहां पर राज है। लेकिन राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हर राज्य में से खुलकर एक दूसरे के बीच तनातनी की खबरें लगातार सामने आती हैं। अब भी खबर इन्हीं में से एक राज्य में से आई है और वो राज्य है छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे पहले तो सोचने वाली बात यही है कि अभी नतीजे आने में वक्त बाकी है, लेकिन अंदरूनी कलह का धुआं पहले से ही उठने लगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने राजस्थान में देखा था। वहां भी पार्टी आलाकमान को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और उस वक्त भी वहां कोई फैसला पार्टी नहीं ले पाई थी, बल्कि प्रियंका गांधी ने तो वहां से पल्ला झाड़ लिया था और राहुल गांधी ने मामले को आगे टरका दिया था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ का मामला पेचीदा हो चला है। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, और कारण है महादेव ऐप में जो पैसे लेने का आरोप सीएम भूपेश बघेल पर लगा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मोर्चा खोल दिया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले का उदाहरण देते हुए कहा, भूपेश बघेल हमारे कप्तान हैं, लेकिन पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। याद रखें, विराट कोहली ने शतक बनाया, श्रेयस अय्यर ने अच्छा खेला, लेकिन मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी को मिला था। सिंहदेव के इस बयान को भूपेश बघेल से चली आ रही खींचतान के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं एक और बात यह भी है कि इस बार कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के रास्ते पर चल रही है। उसने भी छत्तीसगढ़ में सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया, इसलिए ही सिंहदेव की भावनाएं भी अब हिलोरे मारने लगी हैं। और क्या कुछ कहा सिंहदेव सिंह ने, खुद सुनिए। मेरी सोच में या विचार में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। काम रहता है मेरे लिए, काम ही काम मायने रखता है। काम का प्रकार बदल जाता है, कभी चुनाव प्रचार हो जाता है, कभी लोगों को मदद करने की बात हो जाती है, कभी विभाग में काम करने की बात हो जाती है, कभी खेलने की बात हो जाती है। तो जो करूं मैं उसी में व्यस्त रहता हूं। अभी समीक्षा कि कहाँ कितने वोट गिरे, कितने वोट हो सकते हैं, प्रदेश की क्या स्थिति है, कहाँ कितने विधायकों के जीतने की संभावना है, वही जोड़ घटाव चल रहा है। गवर्नमेंट बनेगी। मैं टारगेट लगाना छोड़ दिया। पहले चुनाव के बाद में कितने से जीतूंगा ये मैं तो सोचना ही बंद कर दिया। काम करो और साथियों के ऊपर छोड़ दो, मतदाताओं के ऊपर छोड़ दो, जो परिणाम आएगा स्वीकार करो उसको। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मन की भावनाएं हैं, मन में रखा है, तो उससे बड़ी चीज क्या है, वो तो मिल ही गया। बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं भी चाहूंगा कि जिस स्थान पे काम करने का मौका मिले करके देखूं। विधायक था तो विधायक के रूप में काम किया, जितना कर सकता था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो वहाँ जो मैं कर सकता था मैंने अपना योगदान दिया। मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो मंत्री के रूप में विभागों में जो भी कर सकता था अपनी सीमित क्षमताओं के अनुरूप मैंने किया। आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं अपनी क्षमता के हिसाब से जरूर करूँगा। पार तो बहुत दूर का लक्ष्य है, वो मुझे नहीं लगता है कि संभव है, लेकिन 2/3 से कम भी अगर आता है तो निराशा होगी, मुझे व्यक्तिगत काफी निराशा। राज्यों में जो खींचतान चल रही है, उस खींचतान को खत्म करने के लिए पार्टी आलाकमान क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। एक टीवी इंटरव्यू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जब पूछा गया अगर राजस्थान में सरकार बनती है तो क्या गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे, तो इस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी का कहना था कि इसका जवाब तो खड़गे जीतेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि राहुल और प्रियंका अब घुटने टेक चुके हैं, और जब बलि का बकरा बनने की बात आई तो खड़गे का नाम आगे कर दिया। यहाँ 2018 को भी याद कर लेना जरूरी हो जाता है। मध्य प्रदेश में इस खींचतान का नतीजा ये हुआ था कि कांग्रेस ने वहां सरकार गंवा दी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ आ गए थे। वहां भी मामला सीएम की कुर्सी को लेकर ही चल रहा था। राजस्थान में गहलोत ने सचिन पायलट को सरकार के पास फटकने तक नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में 4 साल बाद टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनाने की कांग्रेस दावेदारी कर रही थी, तब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल
दोनों दावेदार थे, बिल्कुल वैसे ही सिंधिया और पायलट का भी हाल था। पायलट को तो डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन सिंधिया के तो हाथ खाली ही रहे और टीएस सिंहदेव को सिर्फ उस वक्त एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इसके पीछे की कहानी भी समझिए, और वो एक कहानी थी कि राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव से यह वादा किया था कि उन्हें 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन सरकार के 4 साल गुजर जाने के बाद उन्हें सिर्फ डिप्टी सीएम बनाया गया। तो इस बात से समझा जा सकता है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल पर कितनी निर्भरता है, और टीएस सिंहदेव को शायद कांग्रेस आला कमान इतना मजबूत नहीं मानता जितना कि भूपेश बघेल को मानता है। तो ऐसे में 3 दिसंबर को अगर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जो खींचतान अब चल रही है वो किस दिशा में जाती है। लेकिन जैसे इस खींचतान के बीच में प्रियंका गांधी राहुल गांधी को अकेला छोड़ चुकी हैं, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।